Hello dear students, my name is मामून राशिद खान and welcome to एलिट कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 चैप्टर 12 फैक्टराइजेशन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3 का सॉल्यूशन। तो जिसने इसका पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देख रखे हैं उनके लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान होने जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, यानी कि हमें क्या करना है, डिवीजन। तो इससे पहले ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्या है। 28x का पावर 4 डिवाइडेड बाई 56x। ओके बच्चों, तो हमारे पास है 28x का पावर 4 अपॉन 56x। तो बच्चों 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 और x का पावर 1, x का पावर 4। आपको पता है जब भी बेस सेम होता है डिवीजन में तो पावर क्या होता है, माइनस। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2। x का पावर ये क्या है 4 और ये क्या है 1, और 1/2 x का पावर 3 है ना। इजी समझ आया। तो ये वाला खुद करिए, स्टार्ट करें। क्या है बच्चों, -36y का पावर 3 डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर और -36y का पावर 3 डिवाइडेड बाई 9y स्क्वायर। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अगर बेस सेम है तो पावर डिवीजन में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो -4y का पावर 3 और ये क्या है 2, तो -2। तो ये क्या हो गया बच्चों, -4y है ना। इजी। तो इसे कॉपी करिए, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन समझ आया तो थर्ड पार्ट खुद ट्राई करें, स्टार्ट करें। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं, डिवाइड 66 p q स्क्वायर r क्यूब बाई 11 q r स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं डिवीजन में। 66 p q स्क्वायर r क्यूब अपॉन 11 q r स्क्वायर। तो 11 1 जा 11, 11 6 जा 66। और बच्चों आपको पता है अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाता है डिवीजन में। तो 6 हो गया इंटू p, नीचे तो है ही नहीं तो वैसे ही रह जाएगा q स्क्वायर, और यहाँ पे क्या डिवीजन में -1 इंटू r का पावर क्या है 3 और डिवाइड में क्या है पावर 2, तो -2। तो ये हो गया 6p 2 - 1 1, 3 - 2 1, और तो फाइनली हमारा आंसर हो गया 6pqr, है ना, सिंपल। अगला पार्ट देखते हैं बच्चों क्या है। अगला पार्ट है डिवाइड 34x का पावर 3, y का पावर 3, z का पावर 3 बाई 51x y स्क्वायर z का पावर 3। ओके, तो क्या हो गया बच्चों, 34x का पावर 3, y का पावर 3, z का पावर 3 अपॉन 51x y स्क्वायर z का पावर 3। देखते हैं क्या कट रहा है बच्चों। 17 का टेबल याद है ना, टेबल तो एटलीस्ट याद कर लेना। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51। उसके बाद बच्चों अभी मैंने बताया अगर बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाता है। तो x का पावर 3 और यहाँ पे क्या है -1 इंटू y का पावर 3 और ये क्या है 2, -2 इंटू z का पावर 3 और ये भी क्या है 3, तो 3 - 3। तो बच्चों ये क्या हो गया 2/3। x का पावर 3 - 1 2, y का पावर 3 - 2 1, z का पावर 3 - 3 0। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1। तो 2/3 एक्स स्क्वायर वाई, और 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। z का पावर 0 क्या हो गया 1, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इसका अगला पार्ट करते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं डिवीजन का हमें क्या दिया हुआ है। 12
a का पावर 8 b का पावर 8 डिवाइडेड बाय -6 a का पावर 6 b का पावर 4। तो पता है बच्चों, कभी भी अगर बेस सेम हो और डिवीजन में हो तो क्या होता है, पावर माइनस। तो सेम यहां पे अप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये हो जाएगा -2 a का पावर 8 -6 b का पावर 8 -4। तो फाइनली हमें मिल गया 2a² और b का पावर 4। है ना सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय गिवन मोनोमियल। पॉली मींस मैनी, मोनो मींस वन, यानी कि कई सारे टर्म्स को वन टर्म से डिवाइड करेंगे। देखते हैं कैसे। हमें क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों, 5x² - 6x डिवाइडेड बाय 3x। ओके, तो देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन है बच्चों। 5x² - 6x अपॉन 3x। तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, मुझे तो सिर्फ x दिख रहा है कॉमन। तो क्या होगा, 5x - 6 अपॉन 3x। तो बच्चों x से x कट गया तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3 5x - 6, है ना। सेकंड देखते हैं बच्चों क्या है। सेकंड कह रहा है डिवाइड 3y का पावर 8 4y का पावर 6 5y का पावर 4 बाई y का पावर 4। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लेंगे। 3y का पावर 8 4y का पावर 6 5y का पावर 4 अपॉन y का पावर 4। तो देखो बच्चों इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। जब भी वेरिएबल में कॉमन लेना हो, हम हमेशा सबसे छोटा पावर को कॉमन लेना। तो y का पावर 4 कॉमन आ जाएगा। 3 8 में से 4 गया कितना बचेगा, 4 -4 6 में से 4 गया कितना बचेगा, 2 प्लस 5 अपॉन y का पावर 4। तो y का पावर 4 y का पावर 4 कट गया। तो फाइनली 3y का पावर 4 4y² प्लस 5 हमारा आंसर हो गया। है ना सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है डिवाइड मोनोमियल बाय पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। यानी ऊपर आपको पॉलिनोमियल दिया है, उसको किससे डिवाइड करना है, मोनोमियल से। तो देखते हैं 8x³ y² z² प्लस x² y³ z² प्लस x² y² z³ अपॉन 4x² y² z²। ओके बच्चों, तो इसे क्या करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। देखते हैं क्या इसमें कुछ कॉमन है, x² y² z², x² y² z², x² y² z²। यानी सब में से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है, x² y² z²। यहां से y² चला गया, z² चला गया, x³ में से x² चला गया तो सिर्फ x बचेगा। सिमिलरली यहां से सिर्फ y बचेगा। सिमिलरली z का पावर 3 है तो यहां से सिर्फ z बचेगा अपॉन x² y² z²। तो ये कंप्लीटली इससे कट गया। तो फाइनली हमें क्या मिला, x प्लस वाई प्लस z। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो ये वाला एक बार ट्राई करिए। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। क्या है बच्चों, x³ 2x² प्लस 3x डिवाइडेड बाई 2x। तो देखते हैं ऊपर कुछ कॉमन है, मुझे तो तीनों में सिर्फ x दिख रहा है। तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचेगा, x² 2x प्लस 3 अपॉन 2x। x से x कट गया तो फाइनली मुझे क्या मिला, 1/2 x² 2x प्लस 3। आई होप आपको समझ आया होगा। इसे कॉपी करिए, फिर इसका अगला क्वेश्चन करते हैं।
तो बच्चों ये डिवीजन का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखते हैं, हमें दिया हुआ है p का पावर 3 q का पावर 6 माइनस p का पावर 6 q का पावर 3 डिवाइडेड बाय p का पावर 3 q का पावर 3। और यहां से मैं p का पावर 3 और q का पावर 3 कॉमन ले लूं, तो यहां से p का पावर 3 चला गया तो यहां क्या बचेगा, q का पावर 3, और यहां से q का पावर 3 चला गया तो क्या बचा, p का पावर 3 डिवाइडेड बाई p का पावर 3 q का पावर 3। तो ये इससे कट गया, तो बच्चों फाइनली मेरे पास क्या बचा, q का पावर 3 और p का पावर 3। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसे कॉपी करिए, फिर अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्कआउट द फॉलोइंग डिवीजन। वही आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे आपको बाइनोमियल्स को एक मोनोमियल से, यहाँ भी बाइनोमियल्स को बाइनोमियल से डिवाइड करना है। तो देखते हैं बच्चों कैसे। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 5। ओके बच्चों, तो सबसे पहले इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 5 का मल्टीपल कॉमन है, तो 5 टू ज़ 10, x माइनस 5 5 ज़ 25 अपॉन 5। तो 5 से 5 कट गया, तो फाइनली बच्चों हमारे पास क्या आया, 2x माइनस 5। है ना इजी। अगर ये समझ आया तो ये वाला आप करिए। ओके चलो इसको करते हैं। हमें क्या दिया है, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 5। तो बच्चों हमें ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों में 5 का मल्टीपल है, 5 टू द 10, 5 5 ज़ 25। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x माइनस 5 5 ज़ 25 अपॉन 2x माइनस 5। तो बच्चों 2x माइनस 5 से 2x माइनस 5 कट गया, तो क्या बचा, 5। दोनों सेम थे, बस नीचे आपको डिनोमिनेटर में डिफरेंट दे दिया था। तो इसे कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन है डिवाइड दिस बाय दिस। तो एक बार पहले वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन ये है, डिवाइड 10y ब्रैकेट में 6y प्लस 21 अपॉन 5 ब्रैकेट में 2y प्लस 7। तो क्या ऊपर कुछ कॉमन है, तो बिल्कुल है बेटा। देखते हैं क्या है, इनटू 3 टू द 6 3 7, 3 का मल्टीपल, तो 3 टू द 6 यानी कि 2y प्लस 3 7 तो 7 अपॉन 5, और यहां होगा 2y प्लस 7। तो बच्चों 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 2y इंटू 3 बचा और 2 3 ज़ा 6y। तो क्वेश्चन बस देखने में खतरनाक था, अदरवाइज काफी सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, सेकंड है हमारे पास डिवाइड 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 24 बाई 27xy और z माइनस 8। तो कुछ कॉमन दिख रहा है बच्चों आपको, ऊपर देखिए 3 यहां है और 3 8 ज़ा 24, तो दोनों में से 3 मैं बाहर निकाल सकता हूं, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3, तो 3 1 ज़ा 3, तो सिर्फ z बचा, 3 8 ज़ा 24, और नीचे क्या आ गया 27xy और z माइनस 8। तो बच्चों z माइनस 8 से z माइनस 8 कट गया, 9 1 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3 और 3 कट गया, तो हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। और आपको पता है बच्चों, जब भी आपका बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, माइनस। तो इसको आप क्या लिखोगे, x का पावर 2 माइनस 1 इंटू वाई का पावर 2 माइनस 1। तो फाइनली हमारा आंसर आया x इंटू वाई। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बाकी से कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हमें दिया है 96 ABC
3a माइनस 12 5b माइनस 30 अपॉन 144 a माइनस 4 और b माइनस 6। तो देखते हैं क्या है। ये आपका कट रहा है। 12 का टेबल याद है कितना होता है? 12 8 जा 96 और 12 12 जा 4 2 जा 4 3 जा। तो हमें आ गया 2abc। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है तो a माइनस 4 इंटू इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है, b माइनस 6 अपॉन 3 a माइनस 4 और b माइनस 6, b माइनस 6 b माइनस 6, a माइनस 4 a माइनस 4, 3 से 3 कट गया, 5 2 जा 10 a b c। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, इसे कॉपी करिए। बाकी उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन थर्ड का ये लास्ट पार्ट था, बाकी वीडियो लंबी हो जाएगी तो क्वेश्चन फोर्थ और इस आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बनाएंगे। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।